देखो ध्यान से, परफेक्ट। थोड़ा ऐसे रखो हाथ को बाहर की तरफ। हाँ ये आया ना, यहाँ से अब देखो प्रॉपर। और भाई लोग क्या हाल है, स्वागत है आपका इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में। और आज जो मैं वर्कआउट करवाने वाला हूँ आपसे, राहुल से करवाने वाला हूँ, सिर्फ 2 डंबल से, 2 ब्रिक से या जो भी इक्विपमेंट आपके पास है उससे करोगे बाइसेप का वर्कआउट। तो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रहा था इसका, और इनफैक्ट मेरे बारे में कमेंट्स आ रहे थे कि आपका बाइसेप जो है, जो वेल ग्रोथ बाइसेप है, कैसे आप मेंटेन करते हो। मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल रखता हूँ मैं वर्कआउट को, पर अलग अलग पोर्शन को हम टारगेट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, कई बार कि हम वर्कआउट तो हैवी कर रहे होते हैं, पर बाइसेप में जैसे 2 मसल ग्रुप है, तो हर मसल ग्रुप को प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके प्रॉपर बाइसेप निकल के आता है। गलती कहाँ होती है कि हम दूसरे को देख के वेट तो प्रॉपर लिफ्ट करते हैं, पोस्चर गलत हो जाता है कई बार, और हम ईगो लिफ्टिंग करते हैं। जैसे कि मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि ऐसे झुलाते बॉडी को, तो स्विंग करने से फ़ायदा नहीं है, इस पर प्रेस नहीं पड़ता। सो गाइस, बने रहना वीडियो पे, एंड तक बने रहना, बहुत अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्कआउट सिर्फ 2 डंबल से, और पूरे बाइसेप पे इतना अमेजिंग पंप आएगा। और अगर ग्रोथ रुका हुआ है आपका, तो बाइसेप का ग्रोथ भी होगा, और घर पे बहुत आराम से आप वर्कआउट कर सकते हो। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पे मैं आपसे अपना बाइसेप वर्कआउट रूटीन शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ 2 डंबल से कैसे मैं ट्रेन करता हूँ बाइसेप को, और कैसे प्रॉपर साइज पंप एकदम मेंटेन रहता है। तो सबसे पहले ये वार्म अप सेट कह सकते हो आप इसको। तो आपको क्या करना है, डंबल ले लो। यहाँ पे 3 वर्कआउट का कॉम्बिनेशन है, और ये वार्म अप सेट है। सबसे पहले जैसे हम कर्ल्स करते हैं, ठीक है, प्रॉपर ये ऊपर हल्का होल्ड, ये इसके आप रेपिटेशन निकालना 20, फिर बिना रुके 30 सेकंड का गैप लगभग लेके दूसरा अपने को करना है ये रिवर्स कर्ल्स। ये पोस्चर रहेगा यूं, ऐसे 20 रेपिटेशन इसके करने हैं, और इसके बाद करना है आपको हैमर कर्ल्स। ये तीनों साथ में। ये वर्कआउट रूटीन मैंने ऐसा प्लान किया है कि अगर आप इसको कंप्लीट करते हो ना, घर पे वर्कआउट करके आप देखना, खुद ही देखना कितना अमेजिंग पंप आएगा। तो राहुल, अपने को क्या करना है, 20 रेपिटेशन कर्ल्स के निकालने हैं, 20 रेपिटेशन रिवर्स कर्ल्स के, और 20 रेपिटेशन हैमर कर्ल्स के, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्कआउट होगा। यहाँ पे स्टार्ट करो, चलो, ठीक है। अब गाइस, इस वर्कआउट में आपको क्या ध्यान देना है कि जब डंबल ऊपर आ रहा है, एल्बो स्विंग नहीं होना चाहिए, यही गलती होती है। अगर एल्बो परफेक्ट, थोड़ा आगे आ जाओ, कैमरे के क्लोज आ जाओ, ये करके दिखाओ, चलो ऐसे, अब करो, यस, अब देखो, हाँ, ये प्रॉपर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एल्बो स्विंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे 20 रेपिटेशन निकालना है। अब सेकंड वर्कआउट जो है अपना, इसमें जो वार्म अप सेट है, उसमें रिवर्स कर्ल्स है। ये करके दिखाओ, रिवर्स, हाँ ठीक है, परफेक्ट। इसमें भी यही है, एल्बो मूव नहीं करना चाहिए। थोड़ा इंपैक्ट इसका फोर आर्म्स पे भी जाता है, इस मसल पोर्शन पे, और यहाँ पे ये देखो, परफेक्ट। ठीक है, अब हैमर, चलो। तीनों वर्कआउट में एक कॉमन बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो मूवमेंट है देखो कैसे जा रहा है, ऐसे। ये आपको ये नहीं करना है, कभी भी नहीं, वेट खींचने के चक्कर में ऐसा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है राहुल, रिलैक्स। कैसा पंप आया, कैसा फील हुआ ये बताओ, क्योंकि ये वर्कआउट मैंने पहली बार करा है, तुम्हें आज अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा पेन भी हो रहा है, पेन हो रहा है, क्योंकि ये एक वार्म अप सेट तो है, पर बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि हम एक ही साथ ना अलग अलग पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे कर्लिंग कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, और रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ भी लग रहा है थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि ये फोर आर्म पे इम्पैक्ट डालता है। ये रिवर्स जो हम करते हैं ना, ये फोर आर्म मसल्स पे भी इम्पैक्ट डालता है, इस वजह से थोड़ा सा फील हो रहा है। और गाइज, ये रूटीन मैं पहली बार इससे करवा रहा हूँ, और आपके सामने करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी अडेप्ट करना है और इसको भी अडेप्ट करना है। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो एक जनरल रूटीन था, पर ये क्या है कि ये एक ना, क्या कह सकते हैं इसको, सुपर कह सकते हो। और एक तरीके से जो ग्रोथ रुका हुआ है ना बाइसेप का, कई लोगों का होता है ना कि एक बार साइज जाके रुक गया 13 इंच पे, 14 इंच पे, तो वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट चाहिए होता है ना, वो नहीं दे पाते। वो वही नॉर्मल रूटीन करते हैं, कर्ल्स कर लिया, कर्लिंग कर लिया, तो थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पे। तो ये वार्म अप आपको गाइस फिर से बता देता हूँ, 20-20 के रिपीटेशन, सिर्फ एक सेट करना है इसका, दैट्स इट। ये वार्म अप सेट हो गया। अब हम वर्कआउट शुरू करने वाले हैं। वर्कआउट नंबर 1 बहुत अमेजिंग वर्कआउट है, इस पे कैच है, इसको ध्यान से देखना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। डंबल कैरी उठा लो, चलो, ये पहला वर्कआउट है। अब इसमें राहुल क्या करना है, जैसे हम डंबल कर्ल्स करते थे ना, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 1
इसको होल्ड करना, ठीक है, ऊपर ले जाके मसल टेंशन बरकरार रहेगा। मैंने क्या बोला कि अगर ग्रोथ रुका हुआ है तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे मसल टेंशन बढ़ाने वाले, तो 1 करके होल्ड करना है, फिर 2 करके होल्ड करना है, फिर नीचे ले जाके साथ में एक कल करना है, 3 1 2 3 ऐसे, ठीक है। चलो करो, मैं बताता हूँ। 1 होल्ड, चलो 2 होल्ड, अब नीचे दोनों साथ में, अब साथ में ऊपर 3, हाँ ठीक है। अब चलो 1 रुको, होल्ड, ठीक है, होल्ड, अब दोनों साथ में ऊपर, अब तुम करो, हाँ परफेक्ट। तो तुम करो इसको, मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ लोगों को। देखो गाइस, हम जब कर्ल्स करते हैं ना, नॉर्मल कर्ल्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रुके हुए ग्रोथ को बढ़ाने की और अमेजिंग पंप और रिजल्ट की। यहाँ आप देख रहे हो कि जब ये ऐसे करके रख रहा है तो ये टेंशन रिलीज नहीं हो रहा, मसल टेंशन बरकरार है, और फिर ये बरकरार है, और फिर उसके बाद हम दोनों ऐसे उठा रहे हैं। तो ये टेक्निक्स मैंने अडेप्ट किया। आप मेरे बाइसेप को देख लो एक बार, ये देखो, ये जैसे ये पोर्शन है, ये है, इधर से देखो, ये पूरी डिटेलिंग क्यों आती है, क्योंकि सही तरीके से मैं ट्रेन करता हूँ। वेट तो राहुल यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 5 kg, पर कैसा फील हो रहा है करके, लग रहा है ना कि प्रॉपर प्रेस आ रहा है इस पर, बोलने की हालत भी नहीं है बंदे की, सॉरी करो। तो गाइस सबसे पहला वर्कआउट ये है, ये मेरा मतलब समझ लो एक टेक्निक है जो मैंने ऐसा ट्राई करके देखा है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है। तो पहला वर्कआउट ये है। रेपिटेशन मैं फिर से कह रहा हूँ, एवरेज रखना, आप 3 सेट तो करने ही करने हैं आपको, रेपिटेशन 15 12 10 आप कर सकते हो। पहला वर्कआउट ये है। अब सेकंड वर्कआउट दिखाता हूँ आपको, बस राहुल रिलैक्स। कैसा फील हो रहा है? पंप है पहले से बेटर, पहले जैसे वर्कआउट किया? हाँ। तो गाइस अब ध्यान से देखना, ये सेकंड वर्कआउट है। मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये रूटीन यहीं पे खड़े खड़े सिर्फ एक जगह पे सिर्फ 2 डंबल से देखना मैं कैसे पूरे बाइसेप पोर्शन को कवर करूँगा और ट्रेन करूँगा। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। सेकंड वर्कआउट राहुल यहाँ पे हम करने वाले हैं। चलो इसको उठाओ। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि नॉर्मल ऐसे लेके जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि इसको बाहर की तरफ करेंगे ताकि इधर मसल पोर्शन ये वाला टारगेट हो, ठीक है ना। तो चलो करो एक साथ। हाँ, इसको साथ में करना है, इसको साथ में बाहर, परफेक्ट, ठीक है ठीक है। अब इसमें आपको पहले ये नहीं सोचना है कि शुरू से ही ऐसे करके बाहर ले जाना, नहीं तो पोस्चर क्या होता है, कई बार ये एल्बो उठ जाता है। फंडा क्या है, देखो ये आप लेके जा रहे हो, इसको हल्का सा टिल्ट कर दो, रिस्ट को बाहर की तरफ, ये ऐसा रखना है, ठीक है ना। हाँ, और एल्बो मूव नहीं होना चाहिए रहो, ठीक है। पहले जैसे नॉर्मल लिफ्ट करते हो करो, ठीक है। और लास्ट में हल्का सा बस ये, हाँ, माइंडसेट ये रखो कि इसको ट्विस्ट करना है, ठीक है। ये देखो, अमेजिंग, बहुत अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बोला था ना कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सीरीज़ है। जो वर्कआउट मैं इसको करवाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो चेंजेस करवाऊंगा, वही सारी चीज़ें आपको ही बताऊंगा। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा बहुत टेक्निक चेंज करेंगे यहाँ पे। और वेट देखो एकदम नॉर्मल उठा रहे हैं आप। मेरा तो मेन फंडा होता है कि पोस्चर खराब नहीं होना चाहिए, वेट चाहे थोड़ा कम ही लगे, पोस्चर सही रहने से रिजल्ट ज़्यादा बेटर आता है। तो राहुल, ये सेकंड वर्कआउट हो गया। अब हम थर्ड वर्कआउट करेंगे हैमर कर्ल्स। अगर ज़्यादा प्रेशर फील हुआ तो रिलैक्स कर लो थोड़ा सा। और गाइस एक और चीज़ राहुल, देखो कभी भी मसल अगर ऐसा लगे ना कि क्रैम्प्स आ रहा है या ज़्यादा हो गया, तो इसको स्ट्रेच कर लिया करना। स्ट्रेच देख लो गाइस, ये अपने ही हाथ से कर सकते हो, ऐसे पकड़ना और इस पर लोड फील करना, इसको खींचना ऐसे करके, ये देखो ऐसे। हाँ, इससे क्या होगा ना, रिलैक्स हो जाएगा तुरंत मसल, और तुम नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाओगे। सो गाइस 2 वर्कआउट हमने कर लिया डंबल से। ये थर्ड वर्कआउट अब हम करने वाले हैं यहाँ पे। थर्ड वर्कआउट हैमर कर्ल्स, वो सिंपल है जैसे हम करते थे ना। चलो, हाँ, इसमें भी वो वाला टेक्निक यूज़ करना है जो हमने पहले वर्कआउट में किया था, मसल टेंशन बना के रखने वाला। तो पहले ऊपर ले जाओ एक बार, होल्ड, इसको ऊपर ले जाओ, होल्ड, अब दोनों नीचे साथ में ऊपर, चलो साथ में ले जाओ, दोनों साथ में, हाँ परफेक्ट, ठीक है। हाँ, अब एक बार ले जाओ, होल्ड कर लो, अब इसको नीचे करो, होल्ड करो, हाँ, अब दोनों साथ में, ये है टेक्निक, ठीक है। हाँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, होल्ड। अब दोनों जब साथ में जाएगा तो वो होगा 3, ठीक है। ये है तरीका। तो इसके पीछे भी वही फंडा है, वही लॉजिक है गाइस कि अगर इस तरीके से हम कर रहे हैं तो नॉर्मल वर्कआउट के कंपैरिजन में मसल टेंशन ज़्यादा है, आइसोलेशन ज़्यादा है और रिजल्ट भी ज़्यादा है। तो इसके भी रेपिटेशंस आपको 15 12 10 रखने हैं, सेट्स 3 लगा सकते हो, अगेन अपनी बॉडी और कैपेसिटी के हिसाब से। पर वर्कआउट रूटीन एकदम यही फॉलो करना है आपको इस समय, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। ये तीसरा वर्कआउट हो गया अपना, ठीक है। अब हम फोर्थ वर्कआउट करेंगे गाइस। देखो
प्रीचर का जो रिप्लेसमेंट मैंने निकाला है यहाँ पे, क्या होता है कई लोगों के पास राहुल घर में ऐसा बेंच नहीं होता कि वो ऐसा पोस्चर कर सके, तो यहाँ पे हम अपने हाथ को यूज़ करेंगे, नीचे ऐसे हाथ लगा लेंगे क्योंकि प्रीचर में पोस्चर ऐसा ही रहता है अपना, ठीक है ना। ये करके हम ऐसे ले जाएंगे इसको सीधा, ये ठीक है। तो वहाँ पे देखो हमने अलग अलग कैसे टारगेट किया, हमने कर्ल्स किया, ठीक है नॉर्मल, फिर हम बाहर लेके गए, इसको टारगेट किया, फिर हमने हैमर किया, इसको टारगेट किया, और फोर आर्म्स का थोड़ा ये मसल टारगेट हुआ, ठीक है। मैं लेमन लैंग्वेज में इसलिए बताता हूँ कि सब कोई रिलेट कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक साइंटिफिक नाम लेके मैं बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पीक पे काम करेंगे थोड़ा, तो चलो उठा लो एक एक सिंगल डंबल, मैं अभी करके दिखा देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। ऐसे उल्टा हाथ, हाँ ये रखो उल्टा हाथ, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा आगे पोस्चर हो गया, ये लेके जाना, ये देखो ऐसे, देख रहे हो, ये देखो ध्यान से, परफेक्ट। थोड़ा ऐसे रखो हाथ को बाहर की तरफ, हाँ ये आया ना, यहाँ से अब देखो प्रॉपर प्रेशर डेवलप होगा, ऐसे, और पूरा रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स, ये करो। सो गाइज पूरा मिक्सचर है ये जो वर्कआउट है ना, ऐसा वर्कआउट है कि आपने देखा यहीं पे खड़े खड़े हम कर रहे हैं सिर्फ 2 डंबल से, और आप एक बार मेरे कहने पे करके देखना इसको घर पे, क्योंकि बाइसेप वर्कआउट को ऐसा प्लान करना होता है कि मतलब एक एक पोर्शन ढंग से टारगेट हो, तभी वेल डेवलप्ड बाइसेप आपको मिलेगा। सिर्फ बाइसेप ट्रेन करने का मतलब ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती वेट खींच रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पंप तो फील होता है, पर जिस तरीके से टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, वहाँ पे कमी आ जाती है। तो उसको हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे ताकि आपका बाइसेप जो है प्रॉपरली ग्रो कर सके। लास्ट वर्कआउट जो है राहुल वो बहुत अमेजिंग है। कंसंट्रेशन जैसे हम करते हैं, नहीं तो प्रीचर हो गया, कंसंट्रेशन भी हम करते हैं पीक के लिए, उसका मैंने रिप्लेसमेंट निकाला है, वो बने रहना वीडियो से। हम थोड़ा एंगल चेंज कर रहे हैं कैमरे का ताकि आप आराम से देख सको और आप रिलेट कर पाओ। ऑलराइट गाइस, तो ये लास्ट वर्कआउट है अपना, ये मैंने एंगल चेंज किया क्योंकि ये लो ऐसे झुक के करना है अपने को। कंसंट्रेशन कर्ल्स का ये रिप्लेसमेंट है, पोस्चर सेम रहेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैमरे में, फिर तुम करके दिखा। तो गाइस इसमें क्या है, जिस हाथ से आप करने वाले हो कर्ल्स ऑल्टरनेट करेंगे, तो उसका ऑपोजिट हाथ आपको पीछे रखना है, बॉडी ऐसे लीन करनी है, ये बाइसेप को पूरा फ्री छोड़ देना, और ये जाएगा मूवमेंट। ये देखो देखो राहुल, ये स्क्वीज़ हो रहा है ना पूरा, ये स्क्वीज़ हो रहा है, उसके बाद रिलैक्स। इसमें एक चैलेंज आ सकता है जो बिगनर करेंगे, में क्या होता है ये एल्बो थोड़ा मूव कर सकता है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना है गाइस आपको भी। अभी मैं पोस्चर दिखाऊंगा आपको, ये जैसे क्या रखना है अपने को, मान लो लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट चेस्ट के निपल के पास ऐसे जाएगा, ये ऊपर बॉडी इतनी लीन रहेगी और आर्क नहीं बनाना है। चलो तुम करो, मैं फिर अच्छे से दिखाता हूँ इनको। पोस्चर का ध्यान रखना है, शोल्डर विथ पैर, शोल्डर के बराबर पैर खोल लो, ठीक है, थोड़ा सा और ब्रॉड, थोड़ा सा बस, झुको, आर्क नहीं, हाँ सीधा ऐसे ऐसे, ठीक है परफेक्ट। इसको पूरा लूज छोड़ दो, पूरा हाथ को, हाँ ये। चलो इसको यहाँ पे लेके आना है कर्ल्स करते हुए, परफेक्ट। देखो यही तो है, यही है गाइस, ये अमेजिंग, ये देख लो गाइस, ये है जो 5 वर्कआउट मैं आपको करा रहा हूँ ना यहाँ पे, जो 5 वर्कआउट आपको बता रहा हूँ, आपने देखा सिर्फ 2 डंबल से कर रहे हैं हम, सिर्फ 2 डंबल से हर एक पोर्शन को टारगेट कर रहे हैं बाइसेप का। आप इसको ट्राई करके देखो एक बार, कल ही करो, रूटीन चेंज कर लो। अगर घर पे कर रहे हो तो कुछ भी आप कर रहे थे, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी क्या अपने को, ना रॉड की ज़रूरत पड़ी ना बेंच की, कुछ भी नहीं, खड़े खड़े कर दिया सारे वर्कआउट्स। एक बार इसको ट्राई करो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। इसको पोस्चर मैंने बता दिया, बॉडी लीन रहेगी, कमर पे आर्क नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो हाथ है वो ऑपोजिट साइड के चेस्ट के निपल के पास जाएगा। तो देखो ये देखो, ये देखो प्रॉपर जो है ना प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे। चलो ये देखो परफेक्ट, ये देखो। तो ये 2 वर्कआउट लास्ट जो हमने करा है पीक के लिए हो गया, और बाकी हर तरीके से हमने ट्रेन कर दिया। सो गाइज बस रिलैक्स। राहुल एक बार पंप दिखाना चाहोगे क्या तुम भी? आ जाओ कैमरे के सामने, क्योंकि लोगों ने तुम्हारी पहली वीडियो देखी है। देखो गाइस, आगे आ जाओ यार, फोकस तो मेरे पे सारा, आगे से दिखाओ। ये देखो गाइस, अभी आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो गाइस इट इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक, इट इज़ ऑल अबाउट द करेक्ट पोस्चर। और यह ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ बहुत अमेजिंग होने वाली। जैसे आज मैंने सिर्फ 2 डंबल से बाइसेप पूरा ट्रेन करवा दिया, वैसे ही 2 डंबल से पूरा ट्राइसेप ट्रेन करवा दूंगा। आपको यकीन नहीं होगा कि सच में इस तरीके से क्या ट्रेनिंग हो सकती थी सिर्फ 2 डंबल से। तो गाइज यहाँ पे अगर हम राहुल ब्रिक्स भी यूज़ करेंगे तो सेम है, सारे वर्कआउट ब्रिक्स से हो सकते हैं, हैमर हो सकता है, कर्ल्स हो सकता है, डंबल की जगह ब्रिक्स पकड़ना है, बॉटल भी हो सकती है ना, बिल्कुल बॉटल से भी, क्योंकि सारा खेल पोस्चर का है। पोस्चर सही रखोगे अमेजिंग रिजल्ट आएगा। गाइज आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ट्राइसेप का फुल वर्कआउट लेके आऊँगा सिर्फ 2 डंबल से। दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।